नमस्कार। YouTube की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत हम लोग इस कोविड-19 जैसे विषय में घर बैठे तकनीकी संसाधनों की सहायता लेकर अपने अध्ययन को और आगे बढ़ा रहे हैं, अपने लर्निंग को और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा की निरंतरता इस बात पर ज़्यादा सफल है कि वह कौन सा उत्प्रेरक है जो किसी काम को शुरू करने, उस काम को करते रहने और उस काम को बढ़ाए रखने में वह उसकी सहायता करती है। मनोवैज्ञानिकों के लिए यह काफी कौतूहल का विषय है। जिस प्रकार वैज्ञानिकों के लिए बुद्धि और व्यक्तित्व दोनों कौतूहल का अभी भी विषय बना हुआ है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस बात पर सदैव बल दिया जाता रहा है कि विद्यार्थी का विकास चतुर्दिक हो। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर और वाणिज्य, कॉमर्स जैसे क्षेत्रों को देखें तो वहां पर व्यक्तित्व विकास की अवधारणा सब जगह है, लेकिन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का अगर आप सिलेबस को अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो बहुत अलग अलग तरीके से यहां पर बातों को रखा गया है। बहुत सी ऐसी बातों को सुनने को मिल रही हैं जिसकी हम लोग बहुतायत में किसी के द्वारा चर्चा सुना करते थे। अब दादा दादी, पेरेंट्स के मुख से ये बातें सुनने को मिलती थीं। कोई बहुत बड़ा विद्वान, कोई बहुत बड़ा जानकार घर पे आएगा तो इस प्रकार की बातें करेगा, या कोई बहुत बड़े धर्माचार्य इस प्रकार की बातें करते थे। लोगों को अच्छा लगता था। कुछ बीएड पाठ्यक्रम को जरा ठीक से देखें। टेक्नोलॉजी है, मेजरमेंट है, रिसर्च का कुछ एरिया है, अगर जैसे कुछ बातों को छोड़ दें तो पूरी फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जेंडर, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जैसे सब्जेक्टों पर आप देखें तो ये वही सब्जेक्ट हैं जिसकी हम व्यवहार जगत में बहुत ज्यादा बात करते हैं, और ये सारी बातें मनोविज्ञान के लिए और मनोवैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय है। बुद्धि का जैसे जैसे विकास हुआ, व्यक्तित्व का जैसे, आखिर वो कौन सा मूल फैक्टर है? अरे बुद्धि की कुछ परिभाषाएं आ गई, संगोलीय परिभाषा, एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक भी आया, बहुकारक, समूह कारक,
पदानुक्रमित, ऐसे करके जितने भी सिद्धांत आए, तो ये व्यक्ति की कौतूहल है, ये और जानने की जिज्ञासा है। आखिर फिर भी वो कौन सा ऐसा है कि और जानने के लिए व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है। अक्सर एक शिक्षक जब आप बन जाएंगे तो इस बात का देखेंगे, कुछ बच्चे सीखने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, और कुछ के कान पे किसी प्रकार की जू तक नहीं रेंगती। अब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन गए और वैज्ञानिक हैं, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर 100 बच्चों के एक टीम में कम से कम 2-4 बच्चे उनकी किताबों को पढ़े होंगे, बाकी लोग केवल सुने होंगे। और सच पूछें तो जो हमारे यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम के जो बच्चे निकल रहे हैं, उनमें सुनने की प्रवृत्ति ज्यादा है, पढ़ने की प्रवृत्ति कम है। ये किसी किताब में नहीं लिखा है। एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को, जैसे कि एक चावल देख के अनुभव करते हैं कि सारी चावल पक गई होगी, पूरे चावल को देखने के बाद लग रहा है कि ये स्थिति है। विद्यार्थियों में सुनने की प्रवृत्ति ज्यादा है। विद्यार्थी से तो नहीं, व्यक्ति में सुनने की प्रवृत्ति, सुन रहा है केवल, सुना अनसुना मैं केवल सुना में ले रहा हूं, पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है। और आप पूरे जितने भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, सारे लोगों ने एक ही बात कही कि किताबों को पढ़िए। किताबों से अच्छा कोई मित्र नहीं, किताबों से अच्छा कोई मोटिवेटर नहीं, और किताबों से अच्छा कोई पथ प्रदर्शक नहीं। ये तर्क का यहां से मेरी बातों को काटने का कोई मतलब नहीं बनता कि किताबों की दुनिया से बाहर निकलने के लिए इंग्लिश लिटरेचर में भी कई लोगों ने लिखा, और हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि यही किताब ही होते तो फिर यही ऋषि महर्षि होते। परिस्थिति में, किस परिस्थिति में बातें कही गई हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण से समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। महाभारत में एक प्रसंग है, जब गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कौरव और पांडव जाते हैं, ये कथा नहीं है, ये मोटिवेशन है। और मैं बता दूं कि मैं ये जो यूनिट जुड़ा हुआ है, मुझे 2 यूनिट पढ़ाना था बीएड प्रथम वर्ष के लर्निंग एंड टीचिंग में, यूनिट 1 और यूनिट 2। अभी तीसरी यूनिट पढ़ाने के लिए मैं आदेशित हूं। तो तीसरी यूनिट मैं आज से 8 सितंबर 2021 से मैं तीसरी यूनिट प्रारंभ कर रहा हूं, और संयोगवश इस यूनिट का नाम ही मोटिवेशन है। मोटिवेशन इन लर्निंग, शिक्षा में अभिप्रेरणा का, माने शिक्षा में अभिप्रेरणा। आगे हम लोग इसको महत्व तक की यात्रा पूरी करेंगे। तो व्यक्ति किसी विशेष व्यवहारों को अधिक सहजता या शीघ्रता से क्यों सीख लेता है, यही प्रश्न है। और आप लोग अगर बुक को देखेंगे तो शायद इसी प्रश्न को मिलते जुलते उठाया गया है और क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और आगे से मोटिवेशन पे लोग सीधा आ गए हैं। लेकिन ये किसी व्यक्ति किसी विशेष व्यवहारों को अधिक सहजता और शीघ्रता से
सीख लेता है। क्यों सीख लेता है? मैं प्रसंग सुना रहा था उदाहरण के लिए कि महाभारत के प्रसंग है, गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जब कौरव और पांडव जाते हैं। अब आधुनिक शिक्षा परंपरा में लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के मनों में यह एक टीस है कि हर जगह बात अर्जुन जैसे लोग नहीं आ रहे। वहां जाते ही हाथ में सिलेबस नहीं पकड़ा दिया गया था। कॉलेज का पहला दिन गए और कॉलेज में पहला दिन सिलेबस, और जाते ही बस सिलेबस में भिड़ गए। और आज तो अगर कॉलेज में गए पहला ही दिन सिलेबस और उसी सिलेबस पे काम नहीं किया तो आपको देखने वाले सभी लोग आएंगे और आपको निकाल बाहर करेंगे। इसीलिए और उसके बाद पढ़ाया जाएगा कि बालक क्रिएटिव नहीं है, सृजनात्मक नहीं है। कहां सृजनात्मक होंगे भाई, जब आपने फिक्स सिलेबस दे दिया। दुनिया फिक्स सिलेबस से है। इस संसार को आप सिलेबस में बांट सकते हैं। व्यक्ति की इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति की क्षमता, पोटेंशियल, आप इसको इतनी शीघ्रता से बाहर निकाल सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन उम्मीद की जाती है कि ट्रेंड शिक्षक इस बात में परिपक्व होगा, जानता हो। खैर, हम लोग यहाँ आते हैं, मैं आप लोगों को ये मैं मोटिवेशन है, मोटिवेशन को मोटिवेशन। तो बहुत समय तक कोई पठन पाठन की बात नहीं होती थी। पहले गुरु शिक्षक विद्यार्थी के अंदर, शिष्य के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, उसके अंदर उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है। और पूरे मोटिवेशन में हम लोग मूल प्रवृत्ति की बात करेंगे। और प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब प्रश्न आता है इससे। हर एक अब इसमें संवेग लिखवाएंगे आप लोगों को। वो परिस्थितियों का निर्माण किया जाता था जिसमें बालक की छुपी हुई जो प्रतिभा है, जो क्षमता है, उसको पहले पहचाना जाए। और कार्य करने से पहले उसको उस कार्य में संलग्न होने के लिए, उस कार्य से जुड़ने के लिए उसकी तैयारी कराई जाती थी। जैसे घर में खाना बनता है ना, मम्मी लोग खाना बनाती हैं तो पहले उसकी तैयारी करती हैं, पहले लोग बनाते हैं। और पढ़ने में हम लोग मन नहीं बनाते, सीधा किताब उठा के पढ़ा। ऊपर से प्रेशर है गार्जियन का, पेरेंट्स डंडे लेके बैठे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो भाई पिटापट होगी। अब बच्चे का अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है, ये कोई मैपिंग मशीन बनी ही नहीं। पहले उसको बनाया जाता है, उसके माइंड को प्रिपेयर किया जाता है। और जब माइंड प्रिपेयर हो गया है तो इसीलिए लोग कहते हैं ना कि कितने घंटे पढ़े ये मायने नहीं रखता, कितना आपने उसको कैच किया ये मायने रखता है। एक बार इसी क्लास में आप उदाहरण बता रहा था कि कोई 10 घंटे पढ़ते थे, आधे घंटा ही पर्याप्त है। पढ़ा, मस्तिष्क में कुछ बैठा नहीं, छोड़ दिए। आधे घंटे ही पढ़ा, हम उतना मैटर ले लिए, बाकी शिक्षा में सबसे ज्यादा बात कही गई है चिंतन की, सबसे ज्यादा बात कही गई मनन की, और उसके बाद की अवस्था है निधिध्यासन की। और पूरी वैदिक शिक्षा ही इसी पर टिकी है, चिंतन, मनन और निधिध्यासन। चिंतन, गुरु की बातों को हमने क्लासरूम में, लेक्चर में हमने सुना और सुन पर उस पर हम विचार कर रहे हैं। हम लोग जो पढ़ते थे तो ट्रेन से आने जाने की मजबूरी थी। 2-3 घंटे तो ट्रेन में बर्बाद हो जाते थे, वेटिंग में 2-3 घंटे आने जाने बर्बाद हो जाते, वेटिंग टाइम।
विद्यार्थियों का सैकड़ों विद्यार्थी जाते थे, लेकिन गिने चुने 2, 4, 5 विद्यार्थियों का हम लोग एक समूह था। समूह क्या था, समूह हम लोग बनाए थे, और जिस टीचर ने क्या पढ़ाया उसकी बातों का भाई उसमें ही पूरी टाइम, भाई अब 3 घंटा समय कटाना है तो 3 घंटे ट्रेन में बैठना है, तो भाई बातें तो अब या तो गप्पी उड़ाइए। तो गप उड़ाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि शिक्षक ने क्या पढ़ाया उस सब्जेक्ट पे ही गप उड़ाया जाए। आप लोग विज्ञान प्रगति की अगर पत्रिका आप लोगों को कोई पढ़ा होगा तो उसमें एक आता है विज्ञान गल्प, तो हम लोग बैठ के हम लोग भी गप उड़ाते थे। वही जो गप 1998 में विज्ञान प्रगति का जो जुलाई अगस्त का अंक था, उसमें मैंने की बात एक पढ़ी थी कि आने वाले समयों में मशहूर के दाने के बराबर एक बल्ब का आविष्कार, जबकि वो विज्ञान गल्प मतलब कपोल कल्पित बातें होती हैं, लेकिन कल्पना में जो बातें आ गई कहीं न कहीं दृष्टिगोचर संसार से हटकर वो कहीं न कहीं है। आप हवा में किसी बात का इमेजिन नहीं कर सकते। अब तक सुना होगा कि अरे ये कल्पना है। दुनिया में मनुष्य के पास ऐसी कोई कल्पना करने की क्षमता नहीं, कोई ताकत नहीं जो व्यक्ति को इस दुनिया में उपलब्ध न हो, इस ब्रह्मांड में, और उसकी कल्पना कर ले। कल्पना कहीं न कहीं वो ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटना है, घटित हुई हो गई है, घटित हो रही है या घटित होने वाली है। इससे ज्यादा बुद्धि पकड़ ही नहीं सकती, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड की संरचना जिन तत्वों से है वो उसी तत्व से शरीर की भी संरचना है। जो ब्रह्मांड सोई पिंड, जो पिंड में है, जो ब्रह्मांड में है वही बात पिंड में है। छित जल पावक गगन और समीर, और मन बुद्धि अहंकार। तो यहां पर जब लोग गुरु आश्रमों में जाते थे, विद्यालय में जाते थे, तो उनको पहले उस वातावरण में ढलने के लिए, उस लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में गुरु को काफी समय लगता था। उसके लिए दिनचर्याएं बनानी पड़ती थी। जैसे आप लोग के पाठ्यक्रम है, अभी तो आप लोग घर पे हैं तो कोई कुछ है ही नहीं। विद्यालय समय पे आना, अब समय पे सिर्फ है विद्यालय समय पे आना। अब समय पे आने के पहले का लिस्ट बनाइए एक विद्यार्थी के रूप में। अब विद्यालय में आपको, जैसे कि आज मॉर्निंग स्कूल, आजकल तो पब्लिक स्कूल के स्कूल 7 बजे चलते हैं, 7 या 7:30। अब जरा कल्पना कीजिए, एक बनाइए, लिस्ट बनाइए, हवा में बातें नहीं, एक लिस्ट बनाइए, एक व्यवस्थित आधा। इसीलिए समझ में नहीं आती कोई बातें कि हम लोग उसको, हमारी इमेजिनेशन नहीं कर पाते। 7 बजे विद्यालय पहुंचना है तो आपको अब सो के उठा, आजकल के तो बच्चे ऐसे ही करते। अब ये नहीं कहे कि सर मैं वीडियो में बोल रहा हूं, ऐसा है, वास्तविकता में है। 6:30 बजे बच्चे सो के उठते हैं, बस ब्रश ऐसे मुंह धोया, ब्रश हल्का पूरा घुमाया ना घुमाया, मुंह धोया, क्रीम खूब लगाए, परफ्यूम मारा, चल दिए। होगा, आप अनुभव किए होंगे। एक आध बच्चे आते हैं पर बस, लेकिन आप जरा उसको बनाइए कि व्यक्ति 4 बजे भोर में उठेगा, फ्रेश होगा, ब्रश करेगा,
स्नान करेगा, स्नान के बाद जो भी उसके दिनचर्या में यदि है तो वो अपना थोड़ा बहुत 2-4 मिनट भगवान को स्मरण करेगा। अपने कपड़ों को पहनेगा। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, जहां पे कि केवल विद्यार्थियों का समूह होगा, तो अपने ड्रेसअप को सही करेगा। अब इतनी फिर वो जूते मोजे सारे वो बातें करके फिर वो किसी साधन पर बैठा और विद्यालय आया। अब जरा एक एक चीज को रखिए। 4 बजे भोर में उठने के लिए सोया कब होगा? एक। उसके बाद से ड्रेस पहनना, ड्रेस पहनने के लिए तैयारी हुई होगी, जूते पॉलिश हुए होंगे, मोजे एक दिन में गंध मारते धुले होंगे। बहुत से लोग देखो यही है कि व्यक्ति किसी विशेष व्यवहारों को अधिक सहजता और शीघ्रता से क्यों करता है। यही तो मनोवैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण, यहीं से आपका मोटिवेशन का चैप्टर ही स्टार्ट हो रहा है किसी भी बुक का आप लोग जो भी होगी। एपीजे अब्दुल कलाम का यदि आप लोग कमरा देखे होंगे, जब राष्ट्रपति बने थे बहुत वो दिखा था। सिर्फ एक बिस्तर, एक नीचे प्रतिदिन वो अपना दर्री बिछाते थे, वहीं पे किताबें, सारा कमरा क्लीन एकदम। राष्ट्रपति भवन में भी, जिसको बोलते हैं सादगी युक्त जीवन, एक दिन में आ जाएगा। हम लोग तो स्कूल से आते तो एक जूते इधर गए, एक बच्चे जूता इधर फेंकते, मोजे लोग अपना जूते खोलते हैं, कहना पड़ता है अपने जूते पहनिए, कहना पड़ता है जूते पहनिए। इतने हम तो ऐसा नहीं करते, एक करता है ना। एक व्यक्ति का अगर मोजे गंध दे तो जरा सोचिए कि पूरी माहौल 100 का डिस्टर्ब होता कि वही डिस्टर्ब होता है। ट्रेन में अक्सर व्यक्ति खोल देंगे, पूरा बोगी महक उठेगी। यहां पे ये मतलब नहीं है, यहां सीधी सीधी मेरा पेपर ये मोटिवेशन। अब मैं आऊंगा आगे मैकडूगल, अरे मैकडूगल जो बात कहेंगे, मैकडूगल तो यही ना करेंगे व्यवहार में परिवर्तन हो। व्यवहार में परिवर्तन देखने को ही नहीं मिला। लाख लोग बताए, परफ्यूम लगा लिए, नहाए, कोई मतलब नहीं, उठा फ्रेश भी नहीं हुए, क्योंकि 11 बजे फिर पता है कि 11 बजे आ जाएंगे। अब उसके बाद की दिनचर्या होती है। और विशेष रूप से जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं वहां की स्थिति और भी ऐसी ही ज्यादातर है। शिक्षा का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति का विकास। अब जब जैसे कि मैकडूगल पे किससे स्टार्ट करेंगे और मास्लो पे हम लोग आएंगे। आज जब टीचिंग प्रैक्टिस में आप लोगों को जो विद्यालय अलाट होगा, सरकारी विद्यालय, वहां पे आप लोगों को लिवा चलेंगे, जहां 8वीं क्लास तक के बच्चे आते। और ये मैं बातें आप लोगों को वहां प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, कोई तर्क नहीं लूंगा। आज वही प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि बच्चे ऐसे ऐसे आते ना, बताया था कि कमरे में जाने से टीचर को परेशानी होगी। उतने बच्चों का समूह, इतना वो भाई कपड़े मैले कुचले गंदे, गंध एक अजीब सी होगी। मोटिवेशन। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक लड़का था, प्रिंसिपल साहब का स्टूडेंट भी था, हमारे त्रिपाठी सर के मित्र थे साथी में। क्या वेल मेंटेन, हम लोग तो बहुत चीज उनसे सीखे। गवर्नमेंट टीचर हो गया, किसी भी कार्य को करने का सिस्टमेटिक ही आधार था उसका। और जिसको आप लोग क्यूरियोसिटी, मतलब जागरूकता, किसी भी बात को समझे बिना कार्य में हाथ लगाना प्रवृत्ति नहीं थी। काम किया आधा किया अधूरा छोड़ा, काम किया आधा किया अधूरा छोड़ा, ये सबसे बड़ी, ये काम को मत कीजिए,
लेकिन आधा किया, अधूरा छोड़ा। यह व्यक्ति के पूरी सिस्टम को खराब करने, उसके व्यक्तित्व को खराब करती। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी, समय गया, एनर्जी गई और कुछ अर्थ भी व्यय हुआ होगा। तो यहाँ पे इस बात का प्रयास करना चाहिए कि काम को या तो शुरू करे तो उसको संपूर्ण समझ के शुरू करे और संपूर्ण समाप्त करे, जिससे कि उसका कुछ न कुछ परिणाम प्राप्त हो। और हर कार्य का एक परिणाम होना चाहिए। आधे अधूरे कामों का जीवन में कोई परिणाम नहीं, वो व्यक्ति भी जीवन भर परेशान रहता है। और चूंकि आप लोग भविष्य के शिक्षक हैं, आधी बात बताएं, आधी बात न बताएं। अब 1-2 बातें मैं बोला था, वीडियो के क्लास लूंगा तो वहां पे ये 2 बातें मैं बताऊंगा। आधी अधूरी बातें किताबों में हैं, आगे चल के बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। अक्सर विद्वानों के द्वारा बोला जाता है कि नहीं, आप लोग लोक में सुनते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, वो वाली स्थिति होगी। आधी ज्ञान मिला, अब आधी ज्ञान तो भाई छिछला ज्ञान हो गया। तो जो मोटिवेशन है, तो गुरु आश्रमों में लोग जाते थे तो पहले उनको लर्निंग एनवायरनमेंट गुरु क्रिएट करते थे। उनमें उनका इस प्रकार से किया जाता था जिसमें कि उनकी दिनचर्या। अब ये देखिए, ये सारी जो मैं बात बता रहा था, इसका जो अंतर मूल निकालेंगे तो उसमें हैबिट्स, और पूरे मनोविज्ञान का लर्निंग वाले पेपर में मैंने क्या सिखाया, हैबिट्स पूरी अधिगम का जो आधार है, जो पूरी अधिगम का जो बेस है, जो उसकी जो जान है, जो उसका हृदय है, वो आदत है। अगर हमारे अंदर आदतों का विकास नहीं हो रहा है तो एक प्रकार से समझिए कि वो सारी शिक्षा व्यर्थ है। बाई चांस अच्छी नौकरी लग गई, ऐसे पैसे मिलने लगे, आप दूसरों के लिए भार ही रहेंगे अगर आपके अंदर हैबिट्स का विकास नहीं हो। सुबह में उठना हैबिट्स है। आजकल लोग बीमार हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। कारण क्या है भाई? डॉक्टर से कहते ना कि अपनी दिनचर्या को सुधारिए। दिनचर्या कैसे सुधरेगी भाई? दिनचर्या का मतलब ये, दिनचर्या मतलब पाठ्यचर्या और दिनचर्या, जहां पे सिस्टमेटिक बात कही जा रही है और सिस्टमेटिक बातें हैबिट्स से आती हैं। कल सोचिए, हम लोग इतने बड़े, इतने टीचर से गुजर के आए हैं, फिर भी बहुत सी गंदी आदतें आज भी बेतरतीब रहने की है ना। तो क्या टीचर की असफलता है? यही मोटिवेशन का मूल मुद्दा है। क्या शिक्षा की असफलता है, या किसी विद्यालय की या परिस्थिति की सफलता है? सारी बातें मनोवैज्ञानिकों ने ढूंढी, अंत में निकाला कि नहीं, ये मोटिवेशन की कमी है। या तो बाहर से मोटिवेशन बहुत ज्यादा नहीं मिला, अब दंडात्मक मोटिवेशन हो, प्रेरणास्पद हो, जो भी हो, जब तक व्यक्ति अपने से नहीं जगता है ना। अब हम लाख कह रहे हैं आप पढ़िए पढ़िए, और आपका मन न करे पढ़ने के लिए तो पढ़ लेगा। वहां पे देखिए, जब अर्जुन की जब परीक्षा की आई, अब अर्जुन का शुरू से ही ध्यान, जब भी वो गुरु आश्रम कोई काम, तो पहले तो 6 महीने ऐसे चलता था, तो उनका जब बहुत समय बीतने के बाद जब गुरु ले गए, चलो अभी अब शिक्षा दी जाएगी, अस्त्र शस्त्र शिक्षा, तो व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चुनता है। भीम की नजर गदा पे ही थी, धनुष भी सिखाए, लेकिन वो गदाधर कहलाए। अर्जुन भी गदा सीखा, लेकिन वो धनुर्धारी कहलाए। उसकी रुचि उसी दिन से उसको धनुष में ही प्रेम था, किसी को भाला में प्रेम था, किसी को तलवार में प्रेम था। तो जिसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है, उसी मूल प्रवृत्ति के अनुसार वह व्यक्ति आगे उस कार्य में सफल होता है। बहुत से बच्चे जन्म से ही अच्छे वेल मेंटेन पहनते हैं, और कुछ बड़े होने के बाद भी कुछ लटके ही रहते हैं। आगे की वीडियो में मैं इस बात को और क्लियर करूंगा।